यूपी की कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठते आ रहे हैं, लेकिन पुलिस है कि अपने ढीले रवैये के कारण इंसाफ दिलवाने में अब भी बहुत पीछे है, जिस कारण यहां पर आपराधिक गतिविधियों ने जोर पकड़ा हुआ है। और इसी कारण अब कानपुर की एक नाबालिग इन दिनों अपराधियों के खौफ के कारण स्कूल भी नहीं जा पा रही है। देखिए रिपोर्ट। यूपी में अपराधियों के कानून का जरा भी खौफ नहीं। आए दिन आरोपी कानून को ताक पर रखकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं। ताजा मामला कानपुर शहर का है, जहां 4 लोग 8वीं कक्षा की छात्रा को लगातार तेजाब डालने की धमकी दे रहे हैं। आपको बता दें कि ये लोग और कोई नहीं, लड़की के पड़ोसी हैं, जो कि लड़की का हर जगह पीछा कर उसे परेशान करते रहे हैं। हम जब भी जाते हैं वो लोग आगे खड़े हो जाते हैं और हमारी स्कूटी रोक लेते हैं, कहते हैं कि मेरे साथ चलो, जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। और जब हमने पापा को बताया तो पापा उनके घर पे शिकायत करने गए तो उन्होंने मेरे पापा को मारा। कौन-कौन उनका नाम है? गोली तिवारी, सौरभ तिवारी, दीपक तिवारी और पवन तिवारी। एक उनके चाचा हैं। छात्रा के पिता सतीश ने आरोपियों के घर जाकर शिकायत की तो गुस्साए आरोपियों ने छात्रा के घर में घुसकर पूरे परिवार के साथ मारपीट की, जिसमें पीड़िता के पिता सतीश गंभीर रूप से घायल हो गए। पीड़ित परिवार ने जब कोहना पुलिस से न्याय की गुहार लगाई तो पुलिस ने 24 घंटे बाद रिपोर्ट दर्ज तो कर ली, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। आरोपियों के हौसले इस कदर बुलंद थे कि उन्होंने पीड़ित पक्ष से रिपोर्ट वापस लेने का दबाव भी बना डाला। यही नहीं, आरोपियों ने छात्रा पर तेजाब डालने की भी धमकी दे दी है। आरोपियों को खौफ की वजह से सहमी छात्रा 1 सप्ताह से स्कूल भी नहीं जा रही है। मैं 1 हफ्ते से कमरे के अंदर बंद हूँ, लेकिन जो है आज हिम्मत करके जुटाने आई हूँ। एसएसपी के साहब पास थाने भी गई, कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब यहाँ पे आए हैं, देखिए क्या इंसाफ मिलता है। मैं अपनी लड़की को IAS बनाना चाहती हूँ, पढ़ने में भी बहुत तेज है, लेकिन वो तेजाब डालने की धमकी देते हैं और छेड़खानी करते हैं, मतलब मेरी लड़की के साथ में। दीपक तिवारी, गोलू तिवारी, सौरभ तिवारी, पवन तिवारी। जी, कोना थाना। वहाँ अमर सिंह ने हमारे से जबरदस्ती दूसरी गलत रिपोर्ट लिखवा दी, कहते हैं आप मेरे ढंग से लिखना लिखिए, नहीं तो आप अपने हस्बैंड को ले जाइए वापस। तो उन्होंने गलत रिपोर्ट लिखवा के गलत मेडिकल बनवाया। दबंगई करते हैं, प्लस मेरी बिटिया को छेड़खानी करते हैं। मैं रोकने की कोशिश करता हूँ तो हमको उन्होंने पीटा मारा। फिर एक दिन मैंने उनके चाचा से शिकायत करी तो उन्होंने भी हमको जो है हड़काया, और हड़काने के बाद मेरे घर से खींच के मारा, रोड पे गिरा के ब्लड मेरा निकाल लिया, नाक फ्रैक्चर हुआ, पतली तोड़ दी है। हाईलाइट में मैं एसएसपी में IG साहब के यहाँ भी गए, उन्होंने भी रेफ़र कर दिया यहीं के लिए। थाने में गए, थाने में कोई सुनवाई नहीं है। अब सर मैं क्या करूँ, मैं इन्हीं SSP साहब के पास आया हूँ अपनी दरख्वास्त लगाने कि मेरी फरियाद सुनी जाए। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस की ओर से कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाने की वजह से पीड़िता के पिता ने SSP से न्याय की गुहार लगाई है, जिसके बाद अब SP ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी कराने और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। नहीं, तेजाब की बात तो नहीं बताई। उन्होंने कहा कि हमारा रिपोर्ट लिखी हुई है और डॉक्टरी रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई नहीं हो रही है, तो उसमें जो है उनको SO को बता दिया गया है कि इसमें डॉक्टरी रिपोर्ट के आधार पर तुरंत जो है तरमीम करके वैधानिक कार्रवाई करें। NCR दर्ज है, उसमें ऑलरेडी NCR दर्ज है, तो वो ये उनका शिकायत ये है कि जो हमारी मेडिकल रिपोर्ट है उसके आधार पर कार्रवाई नहीं हुई। यूपी में महिला सुरक्षित नजर नहीं आ रही। महिलाओं पर अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। इन अपराधों को रोकने में पुलिस और प्रशासन की रवैया भी ढीला पड़ रहा है। आलम यह है कि अपराधी पुलिस की आंखों के सामने आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन सरकार के नेता जितने भी जनता की सुरक्षा के दावे कर लें, पर जमीनी हकीकत तो कुछ और ही है। हालांकि अब ये देखना होगा कि पीड़ित परिवार को पुलिस आखिर कब तक इंसाफ दिला पाती है। वली सिद्दीकी के साथ हुस्वान सिद्दीकी, ब्यूरो रिपोर्ट, कानपुर। यूपी